बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजन न्यूज़ में खुशामदीद। 31 मार्च 2020 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूं असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीनी हुकूमत की जानिब से मुसलसल तिब्बी आलात की शक्ल में इमदाद भेजने का सिलसिला जारी है। चीन ने काफी जिद्दोजहद और कौमी अज़्म से बिल आखिर कोरोना को शिकस्त दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के मरकज चीन में जिंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रही है। भारत में 1.25 अरब से जायद आबादी के लॉकडाउन के सबब मुल्की गरीब आबादी शदीद मुश्किलात से दोचार हो गई है और लॉकडाउन की वजह से रोजगार के खात्मे और भूख के सबब मुख्तलिफ शहरों से आए हजारों अफराद अपने आबाई इलाकों को लौटने पर मजबूर हो गए हैं। अमरीका के हिमायत याफ्ता सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने यमनी दारुल हुकूमत सनआ के 20 से जायद मकामात पर बमबारी की है। इराकी मज़ाहमती तंजीम हशद-उश-शाअबी ने अमरीकी मनसूबाबंदी के खिलाफ आबादगी का ऐलान करते हुए कहा है कि इराकी सरजमीन पर किसी भी मुमकिना अमरीकी ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। शुमाली कोरिया ने कहा है कि उसने मिसाइल के अपने एक ताज़ा तजुर्बे में मुतअद्दिद मिसाइलों को एक साथ फजा में भेजने वाला एक बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया था। जर्मन वजारत खारजा ने ईरान के लिए यूरोप का मखसूस मालियाती निज़ाम इंस्टेक्स के तहत पहली माली ट्रांजैक्शन की तस्दीक की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के बायस मुल्क में 1 से 2 लाख तक अफराद के हलाक होने का खदशा जाहिर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सरबराह ने कोरोना की रोकथाम के लिए तरक्की पजीर ममालिक के खिलाफ आयद पाबंदियां खत्म किए जाने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि कोरोना वायरस बहरान की वजह से पैदा होने वाले मुआशी हालात से पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे और इस नुकसान से निपटने के लिए $25 खरब तक के मुआवनत पैकेज की जरूरत होगी। और अब खबरें तफसील के साथ। चीनी हुकूमत की जानिब से मुसलसल तिब्बी आलात की शक्ल में इमदाद भेजने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जैसी बैनुल-अक़वामी वबा पर काबू पाने के लिए चीन भरपूर मदद करने की कोशिश कर रहा है। चीन के किनमिंग एयरपोर्ट से टेस्टिंग किट्स, मास्क और दीगर तिब्बी साजो सामान लेकर आज 5वीं कार्गो फ्लाइट कराची पहुंची। चीन की YTO कार्गो एयरलाइन की परवाज़ YG9067 आज सुबह 9:25 पर कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। पाकिस्तान में मौले कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए चीन से मुसलसल तिब्बी आलात भेजे जा रहे हैं। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक 8 दिन में चीन से तिब्बी इमदादी सामान लाने वाला ये 5वां कार्गो हवाई जहाज है। चीन ने काफी जिद्दोजहद और कौमी अज़्म से बिल आखिर कोरोना को शिकस्त दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के मरकज चीन में जिंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के मरकज चीन में जिंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रही है और चीन में वबा का मरकज वुहान रहा, जहां अब रफ्ता रफ्ता तिब्बी अमले पर दबाव कम होता जा रहा है और वहां के लोग अब 2 माह बाद करतिनिया से बाहर आ गए हैं और शहरों में सफरी पाबंदियां खत्म और सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। चीन की वज़ारत सेहत के ऐलान के मुताबिक गुज़श्ता 7 रोज़ के दौरान कोरोना का कोई भी केस सामने नहीं आया। भारत में 1.25 अरब से जायद आबादी के लॉकडाउन के सबब मुल्की गरीब आबादी शदीद मुश्किलात से दोचार हो गई है और लॉकडाउन की वजह से रोजगार के खात्मे और भूख के सबब मुख्तलिफ शहरों से आए हजारों अफराद अपने आबाई इलाकों को लौटने पर मजबूर हो गए हैं। भारत में अब कोरोना वायरस के सबब 17 अफराद हलाक और 700 से जायद मुतासिर हो चुके हैं और भारतीय वज़ीर आज़म ने मंगल को मुल्क में 21 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान किया था। बस, ट्रेन समेत ट्रांसपोर्ट के तमाम ज़रा बंद होने के सबब लोग हाईवे पर पैदल सफ़र करके घरों को लौटने पर मजबूर हो गए हैं। रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद के शॉपिंग मॉल में काम करने वाले ठाकुर नामी शख्स ने कहा, मरने के बजाय हमने पैदल चलने का फैसला किया है। भारत में अब कोरोना वायरस के सबब 17 अफराद हलाक और 700 से जायद मुतासिर हो चुके हैं और भारतीय वज़ीर आज़म ने मंगल को मुल्क में 21 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान किया था।
बस, ट्रेन समेत ट्रांसपोर्ट के तमाम ज़राए बंद होने के सबब लोग हाईवे पर पैदल सफ़र करके घरों को लौटने पर मजबूर हो गए हैं। रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद के शॉपिंग मॉल में काम करने वाले ठाकुर नामी शख्स ने कहा कि मरने की बजाय हमने पैदल चलने का फैसला किया है। अमरीका के हिमायत याफ्ता सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने जबरी दारुल हुकूमत सनआ के 20 से ज़ायद मकामात पर बमबारी की है। सऊदी इत्तेहादी फ़ौज ने 4 मरतबा शुमाली सना में फ़ौजी कॉलेज पर बमबारी की और जमनी ज़राए का कहना है कि सऊदी तैयारे देर तक अल हुदैदा के इलाकों पर परवाज़ करते रहे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज पर हमले के नतीजे में एक आम शहरी जहाँ बहक जबकि एक ज़ख्मी हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ अंसारुल्लाह ने कहा था कि इन्होंने सऊदीया के अंदर मुख्तलिफ अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और इंतबाह किया था कि यमन का मुहासरा जारी रहा तो रियाज को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। अंसारुल्लाह दफ्तर के आला रुकन ने एक बयान में सऊदी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि इन हमलों का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा और हम सऊदीया के बहुत अंदर तक तमाम अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ख्याल रहे कि सऊदी इत्तेहादी अफवाज के हमलों में ऐसे वक्त में इजाफा देखने में आया है जब मार्च से यमन पर सऊदी जारियत के 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इराकी मज़ाहमती तंजीम हशद-उश-शाअबी ने अमरीकी मनसूबाबंदी के खिलाफ आमादगी का ऐलान करते हुए कहा है कि इराकी सरजमीन पर किसी भी मुमकिन अमरीकी ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इराकी हिज़्बुल्लाह के तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी काबिज़ फोर्स की गुज़िश्ता सरगर्मियाँ महज इत्तफाक नहीं थी। इनका कहना था कि वाशिंगटन इराक में मज़ाहमती गिरोहों को अपनी राह में रुकावट समझता है और इसी वजह से इनकी नाबूदी के ख्वाब देख रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि ये मज़ाहमती गिरोह कताइब हिज़्बुल्लाह अमरीका का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इनका कहना था कि हिज़्बुल्लाह इराक में अमरीका की मकाराना मनसूबाबंदी से बखूबी वाकिफ़ है। जुमेरात को कताइब हिज़्बुल्लाह ने इतला दी है कि अमरीकी फ़िज़ाई व ज़मीनी दस्ते कोरोना वायरस से मुकाबले में मशगूल मज़ाहमती फ़ोर्स के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसके एक दिन बाद न्यूयॉर्क टाइम ने खबर दी कि पेंटागन ने अमरीकी मिलिट्री सेंट्रल कमांड को कताइब हिज़्बुल्लाह पर कारी ज़रब लगाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म दिया। ख्याल रहे कि रवां हफ्ते अमरीकी फ़ौज और इराकी फ़ौजी ज़राए ने खबर दी है कि अमरीका इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों में 4 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम नस्ब करने जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ता ऐन अल असद में बेस पर पैट्रियट मिसाइल की एक बैटरी पहले से नस्ब की गई थी और एक पैट्रियट सिस्टम अरबिल बेस में नस्ब की गई। वाज़ेह है कि इराकी फ़ौजी ज़राए की खबर के मुताबिक रवां हफ्ते ऐन अल असद बेस में मज़ीद अमरीकी फ़ौजी दस्ते तैनात किए गए। शुमाली कोरिया ने कहा है कि उसने मिसाइल के अपने एक ताज़ा तजुर्बे में मुतअद्दिद मिसाइलों को एक साथ फ़ज़ा में भेजने वाला एक बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया था। ताज़ा तजुर्बे में कई मिसाइल फ़िज़ा में भेजने वाला रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल हुआ और इस निज़ाम का तजर्बा कामयाब रहा और इसे अब जल्द ही फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के बावजूद शुमाली कोरिया की हुकूमत ने इस माह के दौरान समंदर में चौथी मरतबा मिसाइल दागे थे। जर्मन वज़ारत ख़ारजा ने ईरान के लिए यूरोप का मखसूस मालियाती निज़ाम इंस्टेक्स के तहत पहली माली ट्रांजैक्शन की तस्दीक की है। तिजारती पाबंदियों के बावजूद यूरोप ने ईरान को बाईपास डील के तहत तिब्बी इमदाद भेज दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय ममालिक से ईरान भेजी गई इमदाद में तिब्बी आलात और साजो सामान शामिल हैं। यूरोपीय ममालिक की जानिब से ईरान को भेजी जाने वाली ये पहली इमदाद है। यूरोपीय ममालिक की इमदादी खेपें कोरोना वायरस टेस्ट किट्स, मखसूस दस्ताने और हिफाजती कपड़े पर मुश्तमिल थीं। इसके अलावा इन 3 यूरोपीय ममालिक ने आलमी इदारा सेहत और दीगर बैन अल-अक़वामी इदारों के ज़रिए ईरान को 5 मिलियन यूरो माली इमदाद भेज दी है। जर्मन वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान को इमदाद भेजने वाले ममालिक में फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ 2015 का न्यूक्लियर मुआहदा ख़त्म करके तिजारती पाबंदियाँ लगाई थीं। अमरीका की ये तिजारती पाबंदियाँ ईरान के कोरोना से लड़ने के इक़दामात की राह में हायल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के बायस मुल्क में 1 से 2 लाख तक अफराद के हलाक होने का खदशा जाहिर किया है। इतलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर अमवात जिस कदर भी रोक ली गई तो ये बड़ी कामयाबी होगी। उन्होंने मजीद कहा है कि कोरोना वायरस के बायस डिप्रेशन और इक़्तिसादी कसाद बाजारी होगी, जिससे खुदकुशियों का रुझान बढ़ने का भी अंदेशा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉकडाउन जल्द खोलने के मामले पर यूटर्न लेते हुए तारीख 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बढ़ाते हुए खबरदार किया है कि 2 हफ्तों में कोरोना की वबा हदों को छू सकती है। उन्होंने ऐलान किया है कि इस वबा पर काबू पाने के लिए इक़दाम 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। ख्याल रहे कि इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मरीज़ अमरीका में हैं।
کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے امریکی صدر کے مشیر کا کہنا ہے کہ کووڈ 19 سے امریکہ میں 2 لاکھ افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 3,000 سے زائد ہو چکی ہے اور کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والے افراد کی تعداد 1,65,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ نے کورونا کی روک تھام کے لیے ترقی پذیر ممالک کے خلاف عائد پابندیاں ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تیجانی محمد باندی نے کہا تھا کہ تمام پابندیاں، بالخصوص وہ پابندیاں جو ممالک تک طبی سہولیات اور دواؤں کی ترسیل میں رکاوٹ ہے، انہیں فوری طور پر اٹھائے جانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہ نے تمام ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کی روک تھام کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے گروپ G20 کے سربراہوں کے نام ایک خط میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ مختلف ممالک کے خلاف پابندیاں ختم کریں تاکہ کورونا کی روک تھام کے لیے طبی وسائل اور دواؤں کی ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ پابندیاں اٹھائے جانے پر مبنی عالمی مطالبے کے باوجود امریکہ ایران کے خلاف اپنی غیر قانونی پابندیوں کا سلسلہ نہ صرف جاری رکھے ہوئے ہے بلکہ ان میں آئے دن اضافہ بھی کرتا آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ کورونا وائرس بحران کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی حالات سے پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اور اس نقصان سے نمٹنے کے لیے $25 کھرب تک کے معاون پیکیج کی ضرورت ہوگی۔ اقوام متحدہ کی تجارت اور ترقی سے متعلق گزشتہ روز جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان، ارجنٹائن اور افریقہ کے صحرائی ممالک کو خوفناک امتزاج کے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں قرضوں کے اضافے شامل ہیں، جس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے پر تباہ کن اثرات بھی رونما ہوں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معیشتیں اعلیٰ سرمایہ کے بہاؤ سے بری طرح متاثر ہوں گی، اشیاء کی گرتی ہوئی قیمتوں اور کرنسی کی قدر میں کمی کی وجہ سے برآمدات کے منافع میں کمی ہوگی، جس کا مجموعی اثر 2008 کے بحران سے کہیں زیادہ خراب ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو اس سال معاشی بحران کا سامنا کرنے کے لیے $25 کھرب کے امدادی پیکیج کی ضرورت ہوگی۔ مطلوبہ اقدامات میں $10 کھرب کا لیکوڈیٹی انجیکشن اور $1 کھرب کا قرض سے نجات پیکیج شامل ہوگا۔ ہنگامی صحت سروسز اور متعلقہ پروگراموں کے لیے حکومت کے کنٹرول میں بالترتیب مزید $50 کروڑ کی ضرورت ہوگی۔ ویژن نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرناموں میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔